नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आज मध्य प्रदेश की धरती से चल कर के कलकत्ता बंगाल की धरती पर आकर के हमने अपने उस भाव को सामने रखने का प्रयास किया जिसके बलबूते पर मध्य प्रदेश उद्योग निवेश के मामले में आर्थिक रूप से एक बड़ी लंबी छलांग लगाने जा रहा है। कोलकाता भारत की सांस्कृतिक राजधानी के नाते से जाना जाता है और मैं महाकाल की नगरी से आता हूँ मध्य प्रदेश, तो मैंने कहा कि महाकाल से महाकाली तक हमारा अपना देश समृद्ध बने, सशक्त बने और खासकर कलकत्ता में टेक्सटाइल एवं गारमेंट्स, खाद्य प्रसंस्करण, रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स, विनिर्माण जैसे अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कलकत्ता जाना जाता है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलकत्ता में इंटरेक्टिव सेशन आयोजित कर टेक्सटाइल एवं गारमेंट्स, पर्यटन, आईटी, विनिर्माण, कृषि, डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक उद्योग सेक्टर के उद्योगपतियों को आज आमंत्रित किया गया था। 700 से ज़्यादा उद्योगपति आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कई सारे उद्योगपतियों ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में उद्योगपति मध्य प्रदेश के आयोजन में शामिल हुए, ये इस बात को बताता है कि वो मध्य प्रदेश पे कितना भरोसा कर रहे हैं और ये हमारे लिए संतोष की बात है। 28 से ज़्यादा उद्योगपतियों से 1-to-1 की चर्चा की गई जिसमें मैं स्वयं शामिल हुआ हूँ। राजीव मुद्रा जी चेयरमैन JMS माइनिंग, अश्विन लोढ़ा जी MD CEO ओरिएंटल पेपर मिल्स, इंद्रजीत मुखर्जी वाइस चेयरमैन इत्यादि कई सारे बड़े बड़े उद्योगपतियों से डॉलर, रुपा, ऐसे अलग अलग प्रकार के रेडीमेड गारमेंट्स के अलग अलग निवेशकों से भी व्यक्तिगत चर्चा हमारे द्वारा की गई है। 7 से अधिक औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की है जिनके माध्यम से नेस्कॉम, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, भारतीय इंजीनियरिंग एवं निर्यात संवर्धन परिषद, लघु उद्योग भारती, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज आदि के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में 10 अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक मिशनों ने भी भागीदारी की है। जर्मनी, रूस, कनाडा, स्पेन, ग्रीस, थाईलैंड, एल साल्वाडोर, बांग्लादेश, मालदीव, ग्वाटेमाला इत्यादि के काउंसिल जनरल और अन्य प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। 5 विभाग द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के पक्ष में 5 प्रेजेंटेशन दिए गए जिसमें हमारे हेवी इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, MSME, पर्यटन और माइनिंग सेक्टर सभी ने अलग अलग प्रकार से हमारी अपने विभागों की जो पॉलिसियां हैं विस्तार से बता करके अपने निवेश के आकर्षक प्रस्ताव के आधार पर मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को टटोलने का प्रयास किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है 3 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने मंच के माध्यम से अनुभव साझा किए जो ऑलरेडी हमारे अपने मध्य प्रदेश में बंगाल, कलकत्ता से जाकर के पहले से ही व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं। जैसे बिरला ग्रुप, संजीव पुरी प्रेसिडेंट ने बिरला ग्रुप के बारे में बताया कि हमारा संबंध पुराना है और उनने अपने सर्वाधिक निवेश के लिए मध्य प्रदेश को चुना है। संदीप घोष उन्होंने कहा कि लगभग 3,500 करोड़ का नया निवेश अतिरिक्त रूप से करने की हमारी मध्य प्रदेश की योजना है। आलोक बिरला MD स्वरा हाइजीन प्राइवेट लिमिटेड, आपने कहा कि 37 एकड़ की भूमि हमने ले ली है। लगभग 10 से 12 माह में 300 करोड़ का नया निवेश भी हम मध्य प्रदेश में करने वाले हैं। 4 राउंड टेबल बैठकें आयोजित की गई थी जिसमें स्टील एवं माइनिंग सेक्टर, हौजियरी एवं गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स, लॉजिस्टिक और नेस्कॉम के साथ राउंड टेबल मीटिंग हमने की है। इंटरेक्टिव सेशन में प्रदेश में लगभग 19,270 अर्थात लगभग 20,000 करोड़ का निवेश के प्रस्ताव हमको मिले हैं
जिसमें 9,450 लोगों को रोजगार अर्थात लगभग 10,000 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। प्रमुख निवेश प्रस्ताव जो आए हैं कुछ मैं बताना चाहूँगा। जैसे हिमाद्री केमिकल्स, इन्हें निवेश की संभावना लगभग 5,425 करोड़, जिसमें 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। श्याम मेटलिक्स एंड एनर्जी, ये 5,040 करोड़ की निवेश की संभावनाओं पे इन्हें प्रस्ताव दिया, जिसमें 2,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। बिरला कॉरपोरेशन के द्वारा सीमेंट के क्षेत्र में काम करने का आश्वासन दिया है, जिसमें लगभग 3,000 करोड़ का निवेश और 1,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जुपिटर सोलर, श्री आकाश गरोड़िया जी द्वारा सौर विनिर्माण में 2,500 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव हमको मिला है, जिसमें 1,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। कई सारे ग्रुप, आधुनिक ग्रुप्स जो इस्पात के क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसे पर्यटन में, लॉजिस्टिक में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, अभियांत्रिकी में, खाद्य प्रसंस्करण में, प्लास्टिक सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सब मिलाकर के लगभग 20,000 करोड़ के प्रस्ताव और 10,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार की बड़ी संभावना आज बंगाल में कलकत्ता दौरे से हमको मिली है। हमने सभी मित्रों से कहा है कि वो अपने प्रस्ताव जो उनने दिए हैं हमारे अधिकारियों से मिलकर के हम उस पर अतिशीघ्र आगे की कार्रवाई करेंगे और भविष्य की दृष्टि से एक निश्चित समय सीमा के अंदर मध्य प्रदेश में सबको निवेश का मौका मिलेगा। इसी महीने 27 तारीख को मध्य प्रदेश में सागर संभाग में हमारी इन्वेस्टर समिट होने वाली है। हमने उसका निमंत्रण दिया है। हमारी सरकार बनने के बाद लगभग हर माह हम अपने कमिश्नरी हेडक्वार्टर पे अलग अलग सेक्टर में रीजनल कॉन्क्लेव कर रहे हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट के ऑफर भी दिए जाते हैं। लेकिन केवल उसी रीजन में नहीं, पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी उद्योगपति चाहे वहाँ वो अपने निवेश के स्थान को चयन करके वो अपना इंडस्ट्री प्रारंभ करे। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारी मध्य प्रदेश में आने वाले समय में ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव फरवरी माह में होने वाली है। उसके पहले हमारे 10 रीजन में ये इस प्रकार के आयोजन होंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी